हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा रावत आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। एंड अभी मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रही हूँ सेट 1 जो कि 100 क्वेश्चंस का है। और आज फर्स्ट सेट है तो थोड़ा सा इजी रखा है। बाकी टफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे लेकिन धीरे 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 अप होता जाएगा। एंड कल से आप लोगों को प्रॉपरली हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के भी। एंड अभी भी मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के रखे हैं। एंड 40 क्वेश्चंस में आपका करंट अफेयर भी है एंड जीके के क्वेश्चंस भी एंड 20 क्वेश्चन हिंदी के। कल से आप लोगों को कंप्यूटर एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। 100 में से आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है जरूर बताइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा आप सभी जानते हैं हिंदी है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा है। ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह। तीनों श और ह। अब देखो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपका ऑप्शन बी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो व्यंजन आया है ना। व्यंजन होते हैं यहाँ पर, देखो भाई 33 मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजनों की बात करें तो वो 25 हैं, जिसमें क से लेकर के क, च, ट, त और प, ये पांचों वर्गों के क्या आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए आपके, टोटल 29। ऊष्म व्यंजन 4 हो गए आपके, 30 एंड 33। एंड 2 क्या होते हैं आपके? उत्क्षिप्त, ड और ढ आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा अन्य वर्ण भी संयुक्ताक्षर व्यंजन छत्रज्ञ स होते हैं। अयोगवा होते हैं आपके दो, ठीक है। अयोगवा आप यहाँ पर दे सकते, अंग और अह खाली, ठीक है। तो ये आपके दो अयोगवाह व्यंजन या वर्ण होते हैं। अब देखो अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जब उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? जो मैंने 5 वर्ग बताए थे, उन पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है, जैसे क, च, ट, त, प, ठीक है। कचट तप, ग, ज, ड, द, यानी कि क के बाद ख नहीं होगा, ख महाप्राण में आएगा। फिर च के क, ख, घ, क, ख, ग आएगा। फिर घ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो पंचमा अक्षर अनुनासिक जो होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। और जितने स्वर होते हैं वो सारे के सारे स्वर भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम महाप्राण। तो महाप्राण में ये आप देख सकते हैं पूरे महाप्राण, और साथ में जो उसमें व्यंजन होते हैं वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं अघोष और सघोष की। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। और श आपके तीनों श भी अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सघोष या फिर घोष वर्ण में आपके तीसरे, चौथे, पांचवें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ में सभी स्वर और ह उसमें व्यंजन का, और जितने भी अंतस्थ होते हैं ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यंजन की संरचना, देखेंगे आप लोग यहाँ पर, जैसे देख भी रहे हैं। ये क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन आपके हैं, उसमें व्यंजन 4 है। अन्य वर्ण में आपका पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ध्यान रखना बच्चे, जो छ है वो क धन स से मिलकर बनता है, और क वर्ण के बाद ये आता है। त्र त धन र से बनता है, और जो ये नीचे हलंत लगा होता है ना, ये आधा वर्ण को यहाँ पर डिनोट करता है। और य ज धन य से, श्र श धन र से मिलकर बना होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे जाते हैं, ये 2 मैंने आपको पहले बताए हैं, और अयोगवाह भी आपके कितने हैं? 2 हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि गोबर जो है, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर का गोमय होता है, गोविष्ट होता है, कोमल होता है, तो क्या है ऑप्शन में? गोमय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। चंद्रहास, तलवार, खड़ग, करवाल, कृपाण, किसके हैं? चंद्रहास। ठीक है, और एक मनमथ ये पूछा जाता है कई बार, तो ये कामदेव, कामदेव का है ये मनमथ। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उन्मूलन का विलोम आपसे पूछा है। उन्मूलन का विलोम पूछा है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होगा। और वहीं देखो बच्चे, उन्मूलन पूछेगा तो वो आपका रोपण हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, निमीलन का अगर आपसे विलोम पूछता है ना, तो निमीलन का हो जाएगा यहाँ पर उन्मूलन। तो ये फिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपका है वन में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वन में लगने वाली आग, दावागिन। अब बड़वागिन, बड़वा मतलब समुद्र, गिन अग्नि मतलब अग्नि, यानी कि समुद्र में लगने वाली आग बड़वागिन होती है। विरह में लगने वाली आग, विरह की आग विरहागिन होती है। और जठरागिन यानी कि पेट की आग होती है, यानी कि भूख लगी, पेट में आग लगी बोलते हैं ना कई बार, तो वो हो जाएगा पेट की आग, जठरागिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग में तुरंग और तरंग का अर्थभेद करना है। बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ दूसरे होते हैं इनके अलग अलग। तुरंग, तरंग। सो तुरंग का मतलब क्या होता है? तरंग होता है लहर अर्थात उर्मी, और तुरंग होता है अश्व, है ना, घोड़ा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क आता, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चंद्रमा, अवस्था, थकान या फिर भूख? चंद्रमा आ गए हैं, थकान लग गई है, भूख लगी है, अवस्था कैसी अवस्था है? सो 17 का ए, चंद्रमा क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। मोक्ष की प्राप्ति हुई, पीपल का पेड़ है, संन्यास ले रहा हूं, सरकार, ऑप्शन ए 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अध्यापिका का बहुवचन पूछा है। अध्यापिका का बहुवचन 12 का सी, अध्यापिकाएं। कौन सा वाक्य जो है वो संबंध कारक को दर्शाता है? संबंध के जो परसर्ग थे वो का, की, रारी, है ना। सो करेक्ट आंसर इज, मेरी किताब खो गई है। क्या? किसकी किताब? मेरी। किसकी किताब और मेरा क्या है? किताब किसकी है? मेरी है। तो संबंध है ऑप्शन सी। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सो पुरुषवाचक के जहां तुम, तू, तुम, आप, मध्यम, मैं, हम, उत्तम, अन्य में वह, यह, ये, वे, तो आंसर होगा 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वह बहुत सोता है, मैं सोता या सोना कौन सी क्रिया है? वह बहुत सोता है, क्या सोता है? यानी कि अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां होगा। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां क्या होगा?
तो वहां पर होगा संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय। 19 का सी। हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य आप लोगों को कराया था, तो ध्यान दो। हिंदी में वाच्य के कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से 3 प्रकार? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात हो रही है। भारत ने श्रीलंका को हराया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है? ये जीता है जिसका आयोजन मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था, और दक्षिण कोरिया इसमें हारा है, चाइना इसमें जीता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 5 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 24। 4 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन डी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग भारत का क्या स्थान रहा है? टॉप कंट्रीज इसमें सिंगापुर रहे हैं, एंड सेकंड नंबर पर इसमें UAE रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, एंड थर्ड नंबर दक्षिण कोरिया का। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, रैंक रही है 48। उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बना है? उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? 26 का बी, चमोली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने राजमार्गों को भारतमाला चरण 2 में शामिल किया जाएगा? 6। उत्तराखंड में पारिवारिक पेंशन का नया नाम क्या होगा? सम्मान पेंशन। 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन या उसका प्रावधान किया गया है? आर्टिकल उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, 29 का सी, अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 ही करता है। 75 का 31 का यहाँ पर सी होगा। भारत के महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और कल मैंने करंट अफेयर में आई थिंक आपको बताया भी था। 32 का ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 76 में, और करंट में जो हमारे महान्यायवादी हैं, जो राज्य का पहला, जो देश का पहला विधिक अधिकारी होता है, और मिस्टर R वेंकटरमणी है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 34, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान का भाग 3 जो है, इसका संबंध किससे है? मूल अधिकारों से है। और मूल अधिकार हमने किस देश की संवैधानिक मान्यता, या फिर मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? आप सभी जानते हैं, हमने संवैधानिक जो मूल अधिकार हैं ये हमने लिए हैं, ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में ये उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए। बात करते हैं 39 की, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा एंड दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य आपको दिए गए हैं। नामदफा कहाँ पर है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, ठीक है, एंड पेरियार केरल में है, एंड लामजाओ केबुल लामजाओ कहाँ पर है आपका? मणिपुर में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? 41 का आंसर दीजिएगा आप लोग, जल्दी से आंसर करेंगे। 41 ऑप्शन ए कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बेकॉल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील है, ऑप्शन सी। एंड कल से आप लोगों को क्वेश्चंस डिफरेंट मिलेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है स्वेज नहर? ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। 45 का ए। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन बी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। 46 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम किस अक्षांश या देशांतर को कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज 1884। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 49 का डी। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है आपका, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण पूछा है आपसे। क्या है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये आपको मोस्टली शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डॉट डॉट क्या, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है होता है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का 54। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को कहते हैं। 54 का ए। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मैंने आपको एक बार कम्युनिटी में पेश भी किया था, लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर इज ग्राम सभा, ठीक है। 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखो, अशोक मेहता भी है, एल.एम. सिंघवी भी है, बलवंत राय मेहता भी है, लेकिन पी.वी.एन. राव समिति नहीं है। 57 का ए।
ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, पूछा है। तो कृषि आय पर कर नहीं है, 58 का ए। 59 है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, 59 ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है। ऑप्शन बी, गुंजन कुंवर। नेक्स्ट है, 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया। विवेक भारती शर्मा। हाल ही में राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। 64 शोभा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, नौकुचिया ताल कहाँ पर स्थित है। 65 नैनीताल। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद। रुद्रप्रयाग। किस वर्ष एरीज को नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। 1955। राजकीय वेधशाला एरीज का गठन 1954 में किस स्थान पर किया गया। वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। एरीज को नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर कब लाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को कब शुरू किया गया। 2016। मुक्तेश्वर नैनीताल में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। 71 का बी, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के प्रयासों से भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। एल्फ्रेड लिंगार्ड, ऑप्शन सी 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे। बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन सी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे। इम्तियाज अली भी थे, विष्णुदत्त जोशी भी रहे हैं और जीवानंद जोशी भी रहे हैं, इसलिए 74 का डी आपका सही होगा। किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था या पद्मश्री पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ऑप्शन सी 1986 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया है। 76 का आंसर दीजिएगा आप लोग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019। चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया है। 1987, ऑप्शन ए आपका सही होगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इनका जो जन्म है वो किस जनपद में हुआ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टिहरी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया। 1986, ऑप्शन ए। वृक्ष मानव सकलानी जी का देहांत कब हुआ था। 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसार में कौन सा त्योहार
संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन सी भिरौली। देखो आज था एक ट्रायल, कल से आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे एंड थोड़ा सा क्वेश्चन का और थोड़ा सा जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे 3-4 क्वेश्चन मैंने एक ही चैप्टर से उठा रखे तो वो कल आपको नहीं देखने को मिलेगा। 81 का सी, झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? थारू से है। 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू में बिरादरी पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है कौन? चौधरी होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है? 84 का बी, मध्य पंचगण। 84 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गुलाबी कांठा बुग्याल निम्न में से कहां पर है? उत्तरकाशी। हरकीदून बुग्याल कहां पर है? उत्तरकाशी में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदामिनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी, केदारखंड, खर्क एवं सोनगाड़ बुग्याल निम्न में से कहां है? सो ये भी आपका उत्तरकाशी में है। तो देखो अब मैंने आपको 4 बुग्याल का, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका यहीं से दे दे वो एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत सारे हो गए। पार्वती ताल कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ में है। सुकुंडा ताल कौन से जिले में है? 90 का ऑप्शन ए बागेश्वर। भिटाव जलप्रपात कहाँ पर है? बागेश्वर में। बैजनाथ झील कौन से जनपद में है? 92 बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नाम है? टिहरी का किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा रामायण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? 2 अक्टूबर 2009। निम्न में रामायण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए कुशल सिंह भंडारी को। नेक्स्ट की बात करते हैं, पूरी रामायण में कितने मुखौटे होते हैं? लगभग 18। ऑप्शन सी। द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मद्महेश्वर। रुद्रनाथ मंदिर किस जनपद में है? 98 का ए, चमोली में। लोकपाल मंदिर कौन से जनपद में है? ऑप्शन बी देहरादून। हेमकुंड का अन्य नाम क्या है? हेमकुंड का अन्य नाम है होमकुंड। 100 का ऑप्शन ए होगा। तो ये हो गए हैं आज के 100 क्वेश्चन का सेट। कल से रीजनिंग भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से भी रहेंगे, ज्योग्राफी से भी रहेंगे, हर टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट अफेयर भी मिलेगा, नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड एंड हिंदी। तो आपका जो बस आज के पेपर में क्या नहीं था, रीजनिंग और कंप्यूटर नहीं था। तो कल से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और इसके कंप्यूटर के रखूंगी, ठीक है, चलेगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।